हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ईयर। ईयर मतलब कान। ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ द हेयरिंग एंड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस। जो ईयर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सुनने का काम करते हैं। एंड इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन बैलेंस, और ये जो हमारा ईयर होता है ये बैलेंसिंग का काम भी करता है या बैलेंस करने में भी इन्वॉल्व होता है। इट इज़ सप्लाइड बाय द कॉक्लिया It is supplied by the cochlear branch of the eight cranial nerves. इट इज़ सप्लाइड बाय द कॉकलियर ब्रांच ऑफ द एट क्रेनियल नर्व। इसमें क्या होता है, जो कॉकलियर ब्रांच ऑफ द एट क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सप्लाई की जाती हैं, विच रिस्पॉन्स टू द वाइब्रेशन जनरेटेड बाय साउंड। और इसमें क्या होता है कि जब वाइब्रेशन होता है, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है, जब हमारी एट क्रेनियल नर्व्स होती है कॉकलियर ब्रांच की, जब वो रिस्पॉन्स करती है तो हमारे कान के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो जनरेट होता है बाय साउंड वेव्स। और उसके बाद किसके द्वारा, साउंड वेव्स द्वारा। एंड ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और उसके बाद जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं या फिर मतलब फ्लो करती हैं, फिर जाती हैं। तो जब वो जाती हैं तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाया जाता है कि मतलब ये होता है, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो तब रिस्पॉन्स करती हैं जब वाइब्रेशन जनरेट होता है साउंड वेव्स जो साउंड वेव्स के द्वारा। और ये जो साउंड वेव्स और वाइब्रेशन जो हो रहा है वो ट्रांसमिट किया जाता है ब्रेन में, ताकि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो वाइब्रेट हो रही हैं या फिर साउंड वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ताकि बाहर जो चीज़ कोई मुझसे बोल रहा है वो हम लोगों को सुनाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। द ईयर इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट। जो ब्रेन ईयर है उसको तीन भागों में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड वेव्स। जो आउटर ईयर होता है मतलब जो बाहर का ईयर होता है, जो बाहरी ईयर होता है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट्स करता है एंड डायरेक्ट्स देम टू द मिडिल ईयर, और डायरेक्टली वो मिडिल ईयर की तरफ उसको ट्रांसफ़र करता है, विच इन टर्न ट्रांसफर देम टू द इनर ईयर। उसके वजह जो मिडिल ईयर होता है वो टर्न्स होता है, और टर्न्स करने के बाद जो साउंड वेव्स है उसे इनर ईयर में ट्रांसफ़र करता है। द इनर ईयर कन्वर्ट्स द साउंड वेव्स, और जो हमारी साउंड वेव्स है वो इनर ईयर उसको कन्वर्ट करता है इनटू नर्व इम्पल्सेस में, किसमें, नर्व आवेग में, विच आर ट्रांसमिट टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। मतलब और वो जो हमारा नर्व इम्पल्सेस है वो साउंड वेव्स को क्या कर देता है कि ट्रांसमिट कर देता है ऑडिटरी कॉर्टेक्स मतलब हेयरिंग एरिया ऑफ द ब्रेन। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ट्रांसमिट करता है मतलब हेयरिंग एरिया ऑफ द ब्रेन में है, जो हेयरिंग का एरिया है ब्रेन में उस वहाँ पे जाके उसको ट्रांसमिट करता है मतलब भेजता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटर ईयर। आउटर ईयर मतलब बाहर का ईयर, बाहर का स्पेस या पर बाहरी आवरण। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल मतलब पिन्ना, एंड द एक्सटर्नल ऑबिस्टिक मियटस मतलब ऑडिटरी कैनाल। मेनली जो आउटर ईयर होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, वो कंसिस्ट होते हैं, नंबर एक पिन्ना, नंबर दो ऑडिटरी कैनाल। तो सबसे पहले आइवरिकल पिन्ना के बारे में पढ़ते हैं। द ऑरिकल इज द विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर। जो आइवरिकल होता है वो क्या होता है, विजिबल पार्ट होता है ईयर का, मतलब दिखने वाला पार्ट होता है कान का। दैट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड, और ये कहाँ पे होते हैं, हमारे हेड के साइड पे होते हैं। कंपोज ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, और ये क्या होते हैं, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए होते। एंड कवर्ड द स्किन, और स्किन के द्वारा क्या हुए होते हैं, कवर्ड हुए, मतलब स्किन का आवरण जो होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। इट इज़ डीपली ग्रूव्ड एंड रिड्यूस्ड, मतलब क्या होता है कि ये जो इट इज़ डीपली ग्रूव्ड मतलब ये क्या होता है, बहुत गहरा, डीपली मतलब गहरा, ग्रूव्ड मतलब अंडाकार, एंड रिडिज मतलब क्या होता है, कठोर होता है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिजिट इज द हेलिक्स। इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट आउटर रिजिट होता है वो किसका होता है, हेलिक्स मतलब कुंडलित होता है या फिर वक्रित कुंडलित आकार का होता है। इसका जो आउटर रिजिट, जो कठोर आउटर रिजिट होता है वो किस तरह का होता है, हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है कुंडलित, वक्रत होता है, वक्रता की तरह होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्नल ऑस्टिक मियटस मतलब ऑडिटरी कैनाल। दिस इज द स्लाइडली एस शेप्ड। जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है वो किस शेप की होती है, एस शेप्ड की होती है। ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये कहाँ से एक्सटेंड होती है,
हमारे ऑरिकल्स एक्सटेंड होती है और कहाँ तक होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम तक होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, कम्प्लीटली सेपरेट्स द एक्सटर्नल ऑस्टिक मेटस फ्रॉम द मिडिल ईयर। ये क्या करती है, कम्प्लीटली एक्सटर्नल ऑस्टिक मेटस को मिडिल ईयर से क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब अलग करती है। इट इज़ द ओवल शेप, ये ओवल शेप की होती है, ओवल शेप मतलब अंडाकार की होती है। एंड इज फाउंड बाय 3 लेयर्स, और ये मेनली इसमें कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर के द्वारा बनी हुई होती है। एंड लेयर्स ऑफ द टिश्यू मतलब 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू की बनी हुई होती है। एंड आउटर कवरिंग ऑफ हेयरलेस स्किन, जो इसका आउटर कवरिंग स्किन होती है, मतलब जो ऊपर का कवरिंग स्किन होती है वो हेयरलेस होती है, उसमें कोई भी हेयर नहीं पाए जाते हैं। एंड मिडिल लेयर ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, और जो मिडिल लेयर होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। एंड इनर लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है कंटिन्यूअस विद दैट ऑफ द मिडिल लेयर। जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है वो कंटिन्यूअस रहती है विद दैट ऑफ द मिडिल लेयर, कहाँ तक, मिडिल ईयर तक होती है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो हमारे ऑस्टिक मेटस को और एक्सटर्नल ऑस्टिक मेटस को मिडिल ईयर को आपस में सेपरेट करती है, अलग करती है। ओवल शेप की होती है, अंडाकार, इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यू होते हैं। आउटर जो होती है वो हेयरलेस होती है, जो मिडिल होती है वो फाइबर टिश्यू की बनी होती है। जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से लेके कंटिन्यूअस रहती है मिडिल ईयर तक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेयर। अभी हमने पढ़ा आउटर लेयर के बारे में, हम पढ़ेंगे मिडिल लेयर के बारे में। मिडिल ईयर मतलब बीच का एरिया। दिस इज एन इर्रेगुलर शेप, जो मिडिल ईयर होती है दिस इज एन इर्रेगुलर शेप, मतलब इर्रेगुलर शेप होता है, इसका कोई भी मतलब पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। एयर फिल्ड कैविटी होती है, इसमें क्या होता है, एक ऐसी गुहा होती है जिसमें हवा भरी हुई होती है। विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन, मतलब पेट्रस पोर्शन मतलब स्टोन लाइक हार्ड भाग होता है किसका, टेम्पोरल बोन का। टेम्पोरल बोन का ये स्टोन लाइक हार्ड मतलब बहुत मजबूत भाग होता है। नेक्स्ट है, इसमें आता है ऑडिटरी ऑसिकल्स। द ऑसिकल्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय फाइन लिगामेंट्स, जो ऑसिकल्स होते हैं वो फाइन लिगामेंट्स में प्लेस होते हैं। एंड आर नेम्ड अकॉर्डिंग देयर शेप्स, और इसके जो नाम्स हैं, लिगामेंट्स के जो नाम्स होते हैं वो उसके शेप्स के अकॉर्डिंग उसको दिए जाते हैं। जैसे नंबर 1 है मैलस। मैलस क्या होता है, दिस इज द लैटरल हैमर शेप्ड बोन। ये क्या होता है, लेटरल मतलब साइड में रहने वाला हैमर शेप्ड बोन होती है। हैमर मतलब हथौड़े के आकार की एक बोन होती है, हड्डी होती है। द हैंडल इज इन कनेक्ट विद द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इसका जो हैंडल होता है, जो हथौड़े का जो हैंडल होता है वो कनेक्ट होता है किससे, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। उसके बाद नेक्स्ट है इनकस। दिस इज द मिडिल एनविल शेप्ड बोन। ये जो इनकस होता है मिडिल होता है मतलब बीच में होता है, एनविल शेप का होता है। एनविल मतलब निहाई के आकार का। निहाई का मतलब क्या होता है, जिसपे हथौड़ा, जो हथौड़ा जिसपे मारते हैं उसको हम लोग निहाई बोलते हैं। जैसे लोहार के यहाँ क्या होता है, जिसपे लोहार हथौड़े से पीटता है, जिस लोहे पे, उसी को हम लोग निहाई बोलते हैं। तो निहाई के आकार का होता है, निहाई के आकार की हड्डी होती है। इट्स बॉडी आर्टिकुलेट्स विद द मैलस, और इसमें क्या होती है कि जो इसकी बॉडी होती है आर्टिकुलेट्स विद द मैलस, मतलब आर्टिकुलेट्स की तरह कलात्मक होती है, मतलब या फिर आर्टिकुलेट्स मतलब कलात्मक होती है, उसके द्वारा बनी हुई होती है, किसके, मैलस के साथ में बनी हुई बॉडी होती है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द शॉर्ट प्रोसेस, ये इसमें क्या होती है, जो इसका प्रोसेस होता है वो शॉर्ट होता है। फिक्स्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, और ये फाइब्रस टिश्यू के साथ जुड़ी होती है, कहाँ पे, टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी। और ये कहाँ पे जुड़ी होती है, जो टिम्पैनिक कैविटी होती है, जो टिम्पैनिक गुहा होती है उसके पोस्टीरियर वॉल मतलब पीछे के साइड पे ये क्या होती है, पोस्टीरियर मतलब नीचे के साइड पे वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है। इनकस क्या होता है, एनविल शेप का होता है, मतलब निहाई के आकार का होता है। और इसमें क्या होता है, जो मैलस होता है वो बॉडी को आर्टिकुलेट करता है, मतलब इसके बॉडी को जो मैलस होता है वो बनाता है या फिर पूरा करता है। ये शॉर्ट प्रोसेस होती है, इसमें फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं। इसका जो पोस्टीरियर वॉल होता है टिम्पैनिक कैविटी का वो उससे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैपिस। स्टैपिस क्या होती है, सबसे, इसको हम लोग सबसे छोटी बोन भी बोलते हैं, ये ईयर में पाई जाती है। दिस इज द मीडियल स्ट्रप शेप्ड बोन, या क्या, मीडियल मतलब बीच की, और क्या होती है, स्ट्रप शेप्ड बोन होती है। स्ट्रप शेप्ड का मतलब होता है औसत दर्जे का रकाब के आकार का। रकाब के आकार का, जैसे कि जो घोड़ा होता है, तो घोड़े पे जिसमें हम लोग पैर फंसाते हैं, घोड़े पे सवारी करने के टाइम पे जिसमें हम लोग पैर फंसाते हैं उसको हम लोग रकाब बोलते हैं। तो वो जो रकाब जिसमें हम पैर फंसाते हैं उसके आकार की हड्डी होती है। इट्स हेड आर्टिकुलेट्स विद द इनकस, जो इसका हेड होता है वो किससे, इनकस का जो हेड होता है वो थोड़ा सा कलात्मक तरह का होता है। इट्स फूट प्लेट, और इसमें क्या होता है कि जो इसका फूट होता है पैर रखने की जैसे दिखाई देता है। फिट्स इनटू द ओवल विंडो, और वो किस पे फिट्स होता है, जो हमारी ओवल के आकार की जो विंडो होती है उसमें फिट होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इनर ईयर।
इनर ईयर क्या है? द इनर ईयर आर लैबिरिंथ कंटेन्स द ऑर्गन्स ऑफ द हेयरिंग एंड बैलेंस। जो इनर लेयर होता है, इनर ईयर या फिर लैबिरिंथ कंटेंट जो होते हैं ऑर्गन्स के, वो हेयरिंग को बैलेंस करते हैं। इट इज़ डिस्क्राइब इनटू टू पार्ट्स। इसे मेनली टू पार्ट्स में डिस्क्राइब किया गया। नंबर 1 बोनी लिब्रिनिथ, दूसरा मेम्ब्रेनस लिब्रिनिथ। तो जो बोनी लिब्रिनिथ होता है, दिस इज लाइंड विद द पेरिस्टोनियम। तो इसका जो लाइन होता है वो पेरिस्टोनम की होती है। विद इन द बोनी लिब्रिनिथ द मेम्ब्रेनस लिब्रिनिथ इज सस्पेंडेड इन द वाटरी फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। इसमें क्या होता है कि इसमें बोनी लिब्रिनिथ जो होती है उसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो जो लिब्रिनिथ होती है वो सस्पेंडेड हो जाती है किसमें? इन अ वाटरी फ्लूइड। मतलब इसमें क्या होता है? वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है। इस लेयर में वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम लोग पेरिलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेम्ब्रेनस लिब्रिनिथ होता है, दिस इज फिल्ड विद इंडोलिम्फ। और ये जो मेम्ब्रेनस लिब्रिनिथ होती है वो किसकी भरी हुई होती है? इंडोलिम्फ की भरी होती है। इंडोलिम्फ मतलब अंतःकरणोदक, मतलब कान में पाया जाने वाला जो मैल होता है उसका भरा हुआ होता है। उसमें वाटरी फ्लूइड होता है, इसमें इंडोलिम्फ होता है, मतलब वाटर होता है। इसमें जो अंदर से मैल निकलता है उसको बोलते हैं इंडोलिम्फ। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।